Hello bachcho, let's read the question. So the question says two godowns A and B have grain storage of 100 quintals and 50 quintals respectively. Their supply goes to three ration shops D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godown to the shops are given in the following table. D, E, F to A is 6 rupees, to B of D to A is 6 rupees, D to B is 4, E to A is 3, E to B is 2, F to A is 2.50 and F to B is 3. How should the supplies be transported in order that the transportation cost is minimum? तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो मिनिमाइज Z. इसमें Z क्या है बच्चों? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. by plotting graph of equations. तो आइए अब मैं ना इसमें वेरिएबल लेट करता हूं. लेट गो डाउन A transport X quintals to shop P and go down A transport Y quintal to shop E. तो इतना इससे बेसिक था. एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं बच्चों. ठीक है, अब देखिए फ्लो चार्ट. ये मान लीजिए मेरा गोडाउन ए है. ठीक है, तो यहाँ से 3 शॉप का माल जा रहा है. कौन कौन से? डी, ई एन एफ. ठीक है, और ये मेरा कहीं गोडाउन बी. तो सप्लाई है इनकी. ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसका एक्स क्विंटल गया एट द रेट ऑफ रुपीज 6, क्वेश्चन में मेंशन है. यहाँ से इसका वाई क्विंटल गया एट द रेट ऑफ रुपीज 3. फिर इसको कितना मिला? ये टोटल 100 है. गोदाम के पास ए के पास 100 है, राइट. तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई. फिर शॉप डी की रिक्वायरमेंट है 60, शॉप ई की रिक्वायरमेंट है 50 और शॉप एफ की रिक्वायरमेंट है 40. ठीक है, अब बी से जा रहा है 60 माइनस एक्स. ऑब्वियसली 60 माइनस एक्स ही जाएगा क्योंकि बी की कैपेसिटी 60 है, राइट, एट द रेट ऑफ रुपीज 4. ठीक है, बी से ई को जा रहा है 50 माइनस वाई, राइट, एट द रेट ऑफ रुपीज 2. और फिर बी से एफ को जा रहा है कितना? 40 माइनस, अब देखिए 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई, राइट, एट द रेट ऑफ रुपीज 3. परफेक्ट. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक्स प्लस वाई माइनस 60 क्विंटल्स. ये हमने एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लिया. ठीक है, और हमेशा x टू बी ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि प्रोडक्शन और सप्लाई कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स हो गए. चारों कंस्ट्रेंट्स को लिख लेते हैं. वो क्या हो जाएंगे? x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 100. ठीक है, फिर 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ कैसे? x लेस देन एंड इक्वल टू 60, राइट. x को उधर ले गया तो साइन रिवर्सल हो गया माइनस साइन की वजह से. फिर y लेस देन एंड इक्वल टू 50 एंड x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये जो b टू f है इसका 60. ठीक है बच्चों, अब हमें ट्रांसपोर्टेशन की मिनिमाइज करनी है कॉस्ट. तो z इज इक्वल टू पूरा लिख दीजिए जो भी हमने यहाँ पे कहानी लिखी है. 6x से शुरू करिए. 6x प्लस 3y प्लस 2.50 क्योंकि इसका रेट 2.50 है, राइट. तो 2.50 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस एक्स प्लस वाई. ठीक है, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस एक्स. पूरा फ्लो चार्ट एज इट इज. 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 60, राइट. तो ये z को जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.5x प्लस 1.50y प्लस 410 बच्चों. ठीक है,
ये हमारा z हो गया, ये हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। ठीक है, अब एक टेबल बनाते हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 100। ठीक है, सो ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो पुट x इज इक्वल टू 0, सो y कितना हो गया 100, एंड पुट y इक्वल टू 0, x कितना हो गया 100। ठीक है बच्चों, ये बना दीजिए x एंड y, x 0 y 100, y 0 x 100। परफेक्ट। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट x लेस देन इक्वल टू 60 और y लेस देन इक्वल टू 50 का तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रीजन अभी मैं आपको ग्राफ पे दिखाई दूंगा। x प्लस वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 60 पे आ जाइए। ठीक है, ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, राइट। तो इसका मतलब जब हमने पुट x को 0 पुट किया तो y हो गया 60, एंड जब पुट y किया 0 तो x हो गया मेरा 60। परफेक्ट। तो इसको भी अगर हम टैबुलर फॉर्म में दिखाएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, x एंड y, x 0 तो y 60, एंड जब y 0 तो x 60। परफेक्ट। अब हम ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि x लेस देन एंड इक्वल टू 60 क्या होगा, रीजन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y बिफोर 60। ठीक है, और y लेस देन एंड इक्वल टू 50 रीजन बिलो पॉजिटिव साइड ऑफ x axis from 50, एंड x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करता ही है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ है। अब इसमें सारी लाइंस मैंने डिपिक्ट कर रखी है और जो कॉमन रीजन है वो शेड कर रखा है। कॉमन रीजन शेड करने के लिए बच्चों मुझे चेक करना पड़ेगा फॉर 0,0, तो वो देखिए हम करते हैं, चेक फॉर 0,0। तो अगर सेटिस्फाई करता है 0,0 को तो रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होता है, अगर नहीं करता है तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 100। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या 0 प्लस 0 लेस है 100 से, बिल्कुल है, 0 लेस देन 100 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों टुवर्ड्स ओरिजिन। अब दूसरी इक्वेशन उठा लीजिए, विच इज x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, राइट। तो ये हो जाएगी, क्या 0 बड़ा है 60 से, बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये चली जाएगी बच्चों अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यही हमने ग्राफ में डिपिक्ट कर रखा है, ये चली जाएगी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये मेरा शेडेड रीजन हो जाएगा। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, 10 50 50 50 60 40 एंड 60 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो मेरा z है, पहले तो वो लिखते हैं, विच इज 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। ठीक है, एंड इफ आई हैव टू राइट द कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं बच्चों मेरे, कॉर्नर पॉइंट्स दोज आर, a मान लीजिए 10,50, b मान लीजिए 50,50, c मान लीजिए बच्चों 60,40, एंड d मान लीजिए बच्चों 60, ठीक है। सो z एट a विच इज 10,50, तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 410। तो इसकी वैल्यू बच्चों z की होती है इक्वल टू 510। नाउ z एट दूसरा पॉइंट विच इज 50,50, राइट, ये हो जाएगी 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 410। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी 610। फिर z एट पॉइंट c विच इज 60,40। ठीक है, तो ये हो जाएगी बच्चों z इक्वल 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 410। तो यहाँ से z की वैल्यू हो गई बच्चों 620। नाउ z एट d विच इज 0.60,
सो ये हो जाएगी z इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 410। ठीक है, तो z की वैल्यू यहाँ से हो गई 660। तो अब हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए थी जो हमें 510 मिल रही है एट पॉइंट 10,50। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z इज मिनिमम, at a which is 10,50 which is 510। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा ग्राफ है जो हमारा डिपिक्ट कर रहा है सिचुएशन। और अगर मैं उसका फ्लो चार्ट बनाऊँ बच्चों तो ये कैसे जाएगा, ये मान लीजिए मेरा गोडाउन ए है और ये 3 रास्ते यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, विच इज अगेन डी ई एन एफ। ठीक है, तो मेरा 10,50 पे मिनिमम आया है, राइट। तो 10 क्विंटल्स डी को भेजूंगा, 50 क्विंटल्स यहाँ पे भेजूंगा। तो 100 माइनस 50 प्लस 10, तो ये यहाँ पे आ गया 40। अब यहाँ से बच्चों मान लीजिए बी है मेरा, फिर बी से सप्लाई आ रही है मेरी, तो ये हो गया 60 माइनस 10, क्योंकि बी के पास 60 क्विंटल्स था और इस पे 100 है, राइट। तो 60 माइनस 10, तो यहाँ पे बचा बच्चों 50 क्विंटल्स, फिर 60 यहाँ से। अब ये कितना बचा, 50 माइनस ई को भी 50 चाहिए, तो ये बचा 50 माइनस 50 विच इज 0 क्विंटल्स, और ये 10 प्लस 50 माइनस 60, राइट। तो ये बचा अगेन 0 क्विंटल। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट हो गई मेरी, मिनिमम कॉस्ट इज ₹510 फ्रॉम ए। अगर मैं लिखूं फ्रॉम ए 10, 50, 40 क्विंटल्स टू डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, और फ्रॉम बी अगर मैं लिखूं तो 50, 0, 0 टू डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो द मिनिमम कॉस्ट इज ₹510 फ्रॉम ए 10, 50, 40 क्विंटल्स टू डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, and from B 50, 0, 0 to DEF respectively is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.